किसानों के दुख दर्द, उनकी आवश्यकताएं, उनकी सरकार से अपेक्षाएं, इन सब के बारे में स्वयं वे देखते हैं, समझते हैं और फिर उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के पश्चात अब मंच की ओर आएंगे और सबसे पहले पूजन, फिर विकास कार्यों की जो पट्टिकाएं हैं उनका अनावरण आप इन बड़ी स्क्रीन्स पर ये सब देख पा रहे हैं लाइव। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मौजूद हैं, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों की जो पट्टिकाएं हैं उनका अनावरण होगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होंगे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नः नक्षत्रे अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रगदश्वामरुता प्रश्ने मातरः शुभं यवानो विदधे गुजगमयः अग्निजिभ्यामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षिभिः। ठीक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। महाराज की जय, यहाँ की जय। राम रमेते मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पूजन संपन्न हुआ। ओम माननीय मुख्यमंत्री जी पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से विकास कार्यों की पट्टिकाओं का अनावरण करने के लिए मौजूद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय कृषि मंत्री जी अपने करकमलों से इन विकास कार्यों की पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इसके साक्षी बने, इस अवसर को यादगार बनाएं। आदरणीय देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएंगे। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी के साथ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बीज निगम श्री राजकुमार सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पंकज जोशी जी साथ में होंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूरज जावलकर जी, माननीय विधायक महोदय डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, पूर्व सांसद सर्वश्री माननीय श्री सुभाष आहूजा जी, माननीय श्रीमती ज्योति ध्रुवे जी, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय श्री शिव प्रसाद राठौर जी, श्री अशोक कड़वे जी, माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी, श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय श्रीमती गीता उइके जी, माननीय श्री मंगल सिंह ध्रुवे जी और श्री अल्केश आर्य जी। आदरणीय देवियों, सज्जनों, यहाँ हमने बहुत आदर के साथ आमंत्रित किया है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता राजू महस्की जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत माननीय श्री नरेश फाटे जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री बसंत बाबा माकोड़े जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती हेमलता कुंभारे जी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा श्री महेश्वर चंदेल जी, पूर्व राज्य महिला आयोग सदस्य श्रीमती गंगा उइके जी और जिला प्रभारी भाजपा बैतूल श्री सुजीत जैन जी को, इन सभी की भी आदरणीय माननीय उपस्थिति मंच पर होगी। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारें वे आपका अभिवादन करेंगे। आप अपने जगह पर बैठे बैठे जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कीजिएगा। आज के मंची आयोजन की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खास बात है कि देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण आज सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इस आयोजन में करने जा रहे हैं। आज आप सभी जानते हैं कि कल ही प्रदेश के गृह विभाग ने विभिन्न बड़े आयोजनों में लोगों के शामिल होने की पाबंदियों को शिथिल किया है और उसके बाद पहला आयोजन यहाँ बैतूल में आकार ले रहा है, साकार हो रहा है। आप सभी को हमने बहुत प्यार से आदर के साथ यहाँ आमंत्रित किया है। आप सभी का हम इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा जिला प्रशासन बैतूल की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बस कुछ ही पलों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पधारने जा रहे हैं।
आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की बीमा राशि का वितरण आज किया जा रहा है। आज 49 लाख दावों के भुगतान के रूप में किसानों के खातों में 7600 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। हम आपको बता दें कि आज के इस महत्वाकांक्षी और विशेष राज्य स्तरीय आयोजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया में किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि जो हमारा किसान भाई बहनों का वर्ग है, जो हमारे पालनहार हैं, जो अन्नदाता हैं, वो इस बात को महसूस करें कि उनका हित सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। वे आपका अभिवादन करेंगे, आप उनका अभिवादन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर आ गए हैं और आते ही सबसे पहले कन्या पूजन, देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन। समाज में अगर कन्याओं का, बेटियों का, महिलाओं का स्थान सम्मानजनक होगा तो हम एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो सबको साथ लेकर चलेगा। सभी जानते हैं अगर बेटी पढ़ेंगी, अगर बेटी मजबूत होगी, उसके हाथ में शक्ति होगी, वो आत्मनिर्भर होगी, तो वो पूरे परिवार को विकास के उस पथ पर लेकर चलेगी जहां एक खुशहाल समाज की स्थापना हो सके, हम आगे बढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इन्हीं आदर भावों को व्यक्त करते हैं जब वे हर आयोजन में बेटियों का पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। चुनरी के साथ, पुष्प के साथ, भेंट के साथ उन प्यारी प्यारी बच्चियों को स्नेह और दुलार के साथ वे पूजा करके अपने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का इस समय पूजन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच में हमारे महापुरुषों की यहाँ चित्र मौजूद हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगवान प्रभु श्री राम, सभी के चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक रूप से हो रही है बेटियों के पूजन के साथ। आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप जहां हैं अपने करीब की कुर्सी, अपने नज़दीक की कुर्सी पर ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पधारे हैं और लाखों की संख्या में हमारे किसान भाई बहन यहाँ लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी पंचायतों में अपने अपने घरों में जुड़े हुए हैं। हम इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथ में हैं माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण जिनके हम बहुत देर से स्वागत के साथ यहाँ नाम पुकार रहे हैं। सभी अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर अग्नि के उस साक्षीमान शुभ शक्तियों के आह्वान के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए आप और हम भी इस शुरुआत में शामिल हों। अब महापुरुषों के चित्रों के समक्ष, प्रभु श्री राम के चित्र के समक्ष अब पुष्पांजलि अर्पित करके, आदर व्यक्त करके, उसके बाद सभी जनप्रतिनिधिगण यहां अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के राज्य स्तरीय आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर आपका अभिवादन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपन स्वागत करें, अभिवादन करें। साथ में माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, सभी हमारे स्थानीय बैतूल के और बैतूल हरदा के जनप्रतिनिधिगण, उन सभी का भी अभिवादन आप स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आइए अपन इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये आपका, हमारा सबका आयोजन है। ये देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी राशि के वितरण का आयोजन है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन सभी आत्मीय जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे बात करते हुए अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे स्थानीय कलाकार हैं, हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि कृपया मध्य प्रदेश गान गाएं। मध्य प्रदेश गान। सुप्रदाता सबका साथी, सबका ये संदेश है, माफी भूल पिता आज मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल का भाल नर्मदा
प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा में अमृत दर्शन का मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीर का गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का है मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा काल बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम विनम्र आग्रह करना चाह रहे हैं माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की ओर से, सभी किसान भाइयों की ओर से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का इस महासम्मेलन में, जिसमें देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, स्वागत कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री जी। औषधीय पौधे लक्ष्मी तरु, तुलसी और एलोवेरा के पौधे हमने मंगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी इसके साक्षी बने, इसमें स्वागत हो। माननीय सांसद महोदय, बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र श्री दुर्गादास जी उइके जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और उनके बाद माननीय विधायक महोदय, आमला विधानसभा क्षेत्र श्री योगेश पंडागरे जी से विनम्र आग्रह होगा कि आप उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा बैतूल श्री आदित्य बबला शुक्ला जी और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूरजलाल जावलकर जी। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पूर्व सांसद माननीय श्री सुभाष आहूजा जी और एसीएस महोदय श्री अजीत केसरी जी से बारी बारी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सुभाष आहूजा जी, माननीय पूर्व सांसद, और आदरणीय एसीएस श्री अजीत केसरी जी। हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं डीडीए श्री केपी भगत जी तथा अन्य अधिकारियों से कि आप मंचासीन सभी विभूतियों का स्वागत करें। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी को हमारे किसान मोर्चा के साथी और कृषि कार्यों से लगे हुए लोग एक बहुत ही आत्मीय भेंट, एक हल भेंट करना चाहते हैं। माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, माननीय श्री महेश्वर सिंह चंदेल जी, अध्यक्ष किसान मोर्चा जिला बैतूल, माननीय श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला बैतूल, माननीय श्री प्रमोद महाले जी, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, तथा उनके साथी अब एक हल माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय कृषि मंत्री जी को संयुक्त रूप से भेंट करेंगे। विनम्र आग्रह है इन सभी आदरणीय विभूतियों से कि आप ये हल यहाँ भेंट करें और यहाँ मौजूद हजारों हजार किसान भाई बहनों तथा सीधे प्रसारण से जुड़े लाखों किसान भाई बहनों की भावना को अभिव्यक्ति दें। आजा बेटा। कृषि भवन देखिए, कृषि भवन।
कृषि भवन पैनल, कृषि भवन देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। हल के प्रतीक स्वरूप यहां भेंट कर रहे हैं किसान मोर्चा के सदस्य। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से, कृषि भवन से माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। हम इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश की ओर से, आप सभी की ओर से हमारे बीच में वर्चुअली जुड़ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय कृषि मंत्री जी का इस कार्यक्रम में, जो कि वर्चुअली जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम आत्मीय स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, स्वागत का सिलसिला यहाँ संपन्न हो रहा है। अब शाब्दिक स्वागत उद्बोधन के लिए, आज के आयोजन से जुड़ी जानकारी के लिए हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री कमल पटेल जी को। माननीय श्री कमल पटेल जी अब अपना उद्बोधन देंगे। मेरे साथ सभी किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और गांव, गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और किसानों के लिए सगे भाई से भी ज्यादा हर संकट में साथ खड़े होने वाले हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आज बैतूल की धरती पर मां ताप्ती और नर्मदा जी का आशीर्वाद लेते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर, बल्कि खड़ा होकर देखिए, हिंदुस्तान में आज तक सबसे अधिक बीमा राशि दे रहे हैं सभी किसान भाई खड़े होकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, आज के आनंद की। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। दोनों मुट्ठी बांधकर जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज का दिन बैतूल ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, कुछ नहीं है, शांति है, बैठिए बैठिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे लाडले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व और उनके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास गढ़ने हम जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में सर्वाधिक किसानों को और सर्वाधिक बीमा क्षतिपूर्ति की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बटन दबाकर किसानों के खातों में डालेंगे। इस किसान हितैषी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव, गरीब और किसानों की सरकार,
उनके मुखिया शिवराज जी का मैं अभिनंदन करता हूं आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे साथ दिल्ली से वर्चुअल जुड़े भारत सरकार के यशस्वी, कर्मठ, संवेदनशील और सरल और सहज हमारे नेता, मेरे बड़े भाई केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी मैं बैतूल की धरती पर मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से हृदय से, दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। आज इस बैतूल की धरती पर किसानों को सहायता देने, क्षतिपूर्ति फसल करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बैतूल हरदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी, उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे पूर्व सांसद सहित हमारे विधायक डॉक्टर पंडागरे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई बबला शुक्ला जी सहित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि और गांव-गांव से आए मेरे किसान भाइयों और बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों और हमारे कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी जी सहित हमारे सभी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, जिला प्रशासन, सबके सहयोग से आज बैतूल में मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प है कि किसान की आय हमको दोगुना करना है 2022 तक, किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा बने और गांव आत्मनिर्भर बने तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस संकल्प को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमारे गांव, गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में कृषि विभाग पूर्ण करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले किसान हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं। कमल पटेल पहले किसान हैं, बाद में कृषि मंत्री हैं। और इसलिए किसान की क्या दर्द है, किसान की क्या समस्या है, किसान को कहां कहां कठिनाई आती है, वो सब हम भली भांति जानते हैं। और जब हम विपक्ष में थे, वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब हम विधानसभा में हर बार और माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा में किसानों का संकट, किसानों का दर्द हम बयां करते थे विधानसभा में और लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस की सरकारों को जूं नहीं रेंगती थी। वही अंग्रेजों की समय की आरबीसी 6-4, जहां 40 रुपए, 80 रुपए, 20 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिला किसान को, 100 रुपए भी नहीं मिला। वही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते हैं, किसान के बेटे, और एक किसान का बेटा राजस्व मंत्री बनता है, तो हमने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया। जहां 50, 40, 80 रुपए मिलते थे, अब 5,000 करोड़ से अधिक मिल रहे हैं आरबीसी 6-4 में। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आजादी के बाद कांग्रेस के 40, 50, 60 साल के राज में कभी न बीमा मिला 1 रुपया, न बीमा की योजना थी। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए थी, गांव गरीब किसानों के लिए नहीं थी। वो योजनाएं बनाई, फसल बीमा योजना, और उससे हजारों करोड़ किसानों के खातों में डाले। और इसी कारण मध्य प्रदेश लगातार 7 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्राप्त करता रहा। और कृषि विकास दर
जो दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के शासन में माइनस थी, वो मुख्यमंत्री शिवराज जी की किसान हितैषी नीतियों के कारण 18% से ब्याज 0%, बल्कि 10% और छूट देने के कारण किसानों को अनेक सुविधाएं भारत सरकार, भाजपा की और केंद्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व के कारण, शिवराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वो 20% और 25% प्लस में आ गई। और इसी कारण कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। और मध्य प्रदेश के किसानों ने इतनी मेहनत की कि इतना खाद्यान्न उत्पादन किया कि जहां मध्य प्रदेश की गिनती खेती में कहीं आती नहीं थी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता था, गुजरात का नाम आता था, मध्य प्रदेश का नहीं आता था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य है, सर्वोपरि है कृषि के क्षेत्र में, किसानों को हर तरह की सहायता देने के मामले में। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करके आभार व्यक्त करें, प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और वो कहते थे कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दो, जो आपके अंदर है वो सर्वश्रेष्ठ दुनिया को दो। दुनिया वो सर्वश्रेष्ठ आपको पुनः लौटाएगी और ईश्वर भी आपको लौटाएगा। यही कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो वाक्य है उसको मंत्र के रूप में अपनाया है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो कुछ भी हम हैं, हमारे अंदर है, उसको हम अपने पूरी दुनिया को कुटुंब मानकर, परिवार मानकर, देश को, समाज को सर्वोच्च न्योछावर कर दो। और इसलिए रात दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं और तब जाकर जनता का भला होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दुनिया को दिया, देश को दिया, समाज को दिया, गरीबों को दिया, बहनों को दिया, बच्चों को दिया, बुजुर्गों को दिया है, युवाओं को दिया है, हर वर्ग को दिया है। और उसी कारण आज ये किसानों का इतना बड़ा समूह को हम बीमा की राशि बांट रहे हैं। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और वो क्यों आई थी वो आप सबको पता है, बैतूल वाले भी उससे भुक्तभोगी हैं। 2 लाख का किसानों का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर, महिलाओं का समूह माफ, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्गों को 1,000 पेंशन और सबको रेगुलर कर देंगे दैनिक वेतनभोगी को। इस प्रकार का वचन पत्र देकर, लोगों को धोखा देकर और सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में किसान भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, 2 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? अरे हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं हुआ। एक भी महिला समूह का कर्जा माफ हुआ क्या? एक भी युवा को कहीं बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? एक भी बुजुर्ग को कोई 1,000 पेंशन मिली क्या? एक भी कोई दैनिक वेतनभोगी रेगुलर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धोखा देकर सरकार में आना। और इसलिए जब जनता के साथ धोखा हुआ और हर वर्ग ने जब बद्दुआएं दी कमलनाथ को और कांग्रेस की सरकार को, तो वो सरकार गिर गई। और शिवराज सिंह चौहान जी को 8.5 करोड़ जनता ने दुआएं दी, तो वापस मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश और गरीबों का, किसानों का कल्याण कर रहे हैं। दुआओं में ताकत होती है और बद्दुआओं में भी ताकत होती है, वो देखी है हमने। और अब तड़प रहे हैं, पानी की जैसे मछली बाहर निकाल दो तड़पती, ऐसी सत्ता के लिए। हाय सत्ता! कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तो किसी किसान के खेत में नहीं गए, न कहीं गांव में गए, न कहीं जिले में गए, सिर्फ वल्लभ भवन में बैठे रहे। और अब जब विपक्ष में है तो हाय सत्ता कर करके कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ ट्विटर के अंदर घुसे हुए हैं। ट्विटर करने के अलावा कोई काम नहीं, ट्वीट करने के अलावा। और इसलिए विकास नहीं हुआ, प्रदेश का बर्बाद कर दिया। 15 महीने में जो शिवराज सिंह जी ने 15 साल में मध्य प्रदेश को गढ़ा था, वो 15 महीने में डुबो दिया। ये तो सौभाग्य है आप सबका, हम सबका, मध्य प्रदेश का, कि पुणे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए और 7 दिन के अंदर
किसानों का प्रीमियम जमा किया, उसके कारण किसानों को बीमा मिलना शुरू हुआ। 15 महीने में 1 रुपया किसानों के खाते में आए थे क्या? दूसरी बात, मैं किसान भाइयों आपसे और पूछता हूं, जरा हाथ हिला के बताना, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे 15 साल, तो हर महीने किसानों के खातों में पैसे डलते थे, बैंकों के सामने लाइन लगी रहती थी, जाम लगता था। 15 महीने में किसी बैंक के सामने जाम दिखा क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दो। बैंकें उजड़ गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी, सूना पड़ा था। लेकिन जैसे ही शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री बने, 7 दिन के अंदर 2200 करोड़ जमा किए प्रीमियम के, और भारत सरकार से 2200 करोड़ जमा कराकर किसानों के खातों में 5000 करोड़ रुपए जमा कराए। और फिर जो बैंक वालों ने पोर्टल बंद होने के कारण बीमा कंपनी में जमा नहीं कर पाया था, मैंने हमारे कृषि विभाग ने मेहनत करके भारत सरकार से, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करके पोर्टल 2-2 बार खुलवाए, और उसके कारण 2,15,000 किसानों के खातों में 411 करोड़ और दिए। और उसके बाद कांग्रेस ने एक पाप और किया था, कमलनाथ जी ने, जो इसके अलावा फाइनेंस का 100% केसीसी का बीमा होता, जितना आपने केसीसी लिया उसका पूरा बीमा होता था, उसका 75% कर दिया, और इसलिए 25% राशि कम मिली। नहीं तो पिछली बार ये 6,000 करोड़ मिले, ये 8,000 करोड़ मिलते। उसके पाप के भागीदार भी कमलनाथ, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए किसानों से माफी मांगना चाहिए। किसान भाइयों, कांग्रेस को, कमलनाथ को कभी माफ नहीं करना है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आज 49,85,000 से भी अधिक किसानों के खातों में 7,618 करोड़ से भी अधिक राशि एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों को बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः यह विश्वास दिला रहे हैं हम कि इस बार जो ओले गिरे थे, जिससे फसलें खराब हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मुझे निर्देश दिए और सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि 72 घंटे के अंदर एक एक किसान का खेत में जाकर अधिकारी, बीमा कंपनी और राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी जाएं और अधिसूचित करें जिले को, ताकि इंडिविजुअल एक किसान को भी नुकसान हुआ ओले पाले से या किसी प्रकार से, तो उसको भी क्षतिपूर्ति की जा सके। और इसलिए किसान भाइयों, जो मांग थी किसान संघ की, किसान मोर्चे की किसानों की, कि बीमा इंडिविजुअल होना चाहिए, वो भी मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है, उसमें भी हजारों करोड़ किसानों को मिलेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं, और आप सब किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब हमेशा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, तो हम आपका जीवन बदल देंगे और खेती को लाभ का धंधा बनाकर दुनिया में मध्य प्रदेश का और भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल जी। अब हम सीधे चल रहे हैं दिल्ली के कृषि भवन, और बहुत आदर के साथ निवेदन करेंगे माननीय मंत्री महोदय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि आप अपने आशीर्वचन दें। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। सभी को नमस्कार। आज के इस विशाल किसान समागम में हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के योग्य और ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और इस क्षेत्र के सांसद दुर्गादास उइके जी, पूर्व सांसद सुभाष आहूजा जी, विधायक भंडारे साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान शुक्ला जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी,
किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन भाई, मंच पर विराजमान पूर्व विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के एसीएस श्रीमान केसरी जी और उनकी पूरी टीम के साथ आज पूरे राज्य में लाखों की तादाद में जुड़े किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का यह अवसर मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक मौका है। फसल बीमा का लाभ पहले भी मध्य प्रदेश के किसानों को मिलता रहा है। शिवराज सिंह जी की हमेशा से यह नियत रही है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, लेकिन मैं समझता हूं यह पहला अवसर है जब 49 लाख से अधिक किसानों को 7,618 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा किया जा रहा है। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और उनकी टीम और प्रदेश भर के लाखों लाख किसानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि विगत 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो खेती और किसानी के क्षेत्र में प्रगति हुई है वह आज देश के मानचित्र पर भी उल्लिखित है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि उत्पादन की दृष्टि से लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, उनकी कृषि हितैषी नीतियों को, किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को, कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किसानों की पीड़ा को समझा, कठिनाइयों को समझा, दिनों दिन कृषि के क्षेत्र में सुधार भी किए, सिंचाई के रकबे में भी वृद्धि की, फिर बिजली की उपलब्धता भी बढ़ाई, किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देना प्रारंभ किया, किसान के बेटा बेटियों का उत्थान हो इस दृष्टि से भी योजनाएं बनाई और कृषि लाभ का धंधा बने इस दिशा में कृषि मंत्रालय, उद्यानिकी मंत्रालय के माध्यम से एक तौर से किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। उसका परिणाम आज परिलक्षित होता है कि जब देश में कृषि के बारे में बातचीत चलती है तो मध्य प्रदेश का नाम कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषकों और उत्पादन की दृष्टि से भी अग्रणी भूमिका में आता है। यह हम सबको लोगों के लिए गर्व और गौरव का निश्चित रूप से विषय है। इसके लिए जहां एक ओर किसानों का अभिनंदन है,
वहीं सरकार जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाली टीम है, उनको भी मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार दोनों मिलती हैं तो एक और एक मिलाकर 2 नहीं होते हैं, एक और एक मिलाकर 11 हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रही है गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला और नौजवान, इनका विकास हो, यह उन्नति करें और देश के नवनिर्माण में इनका उल्लेखनीय योगदान हो। और इसलिए लगातार गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से भी केंद्र सरकार की कोशिश रहती है और कृषि के क्षेत्र में भी नित नई योजनाएं बनाकर काम करने का प्रयत्न किया जाता है। हम सब इस बात को जानते हैं, कभी किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि किसान सम्मान निधि उसे मिलना चाहिए, लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं देश के 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से केंद्र सरकार ने किया है। आज हम फसल बीमा के कार्यक्रम में बैठे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भगवान न करे कि इसका लाभ लेने की नौबत आए, क्योंकि लाभ तभी मिलता है जब कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है। तो प्राकृतिक प्रकोप ना आए, ऐसी हम सब ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन हम सब इस बात को भी भली भांति जानते हैं, किसान कितना ही परिश्रम करे, सरकार की नीतियां कितनी भी अच्छी हों, लेकिन प्रकृति पर तो किसी का बस होता नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति का प्रकोप कभी आए तो एक मजबूत सुरक्षा कवच किसानों के पास होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी और फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों का आज तक का अगर हम प्रीमियम देखें तो 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ होगा। लेकिन उसके बदले में जहां किसानों का नुकसान हुआ वहां 1,15,000 करोड़ रुपया आज तक भुगतान कर दिया गया है, जिसमें 7,861 करोड़ रुपया ये मध्य प्रदेश का इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और आज जिस कार्यक्रम में हम सब बैठे हैं उस कार्यक्रम में किसानों का 888 करोड़ रुपए का प्रीमियम है, लेकिन 888 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले में 7,861 करोड़ रुपया किसानों को भरपाई होना और उनके नुकसान का मुआवजा मिलना, यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम सबके लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और केंद्र सरकार की योजनाओं में और मध्य प्रदेश सरकार की अपनी योजनाओं में जो क्रियान्वयन की स्थिति है वह बहुत अच्छी स्थिति है। उसका लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को सभी स्थान पर मिल रहा है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बागवानी का उत्पादन हो, चाहे दुग्ध का उत्पादन हो, सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसान बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बने, यह आवश्यकता बड़े समय से महसूस की जाती रही थी। और इसलिए पिछले दिनों जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए, 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य पालन के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए
और 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रावधान किया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी मध्य प्रदेश ने काफी प्रोजेक्ट लगाए हैं और उनको मंजूरी मिली है, लेकिन अभी और बड़ी गुंजाइश है। मध्य प्रदेश इसमें एक बड़ी छलांग लगा सकता है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी इस दिशा में निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि किसान को आज तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। खेती और किसानी की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकें विकसित की जा रही हैं। आईसीआर और अन्य संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन आप सबको मालूम है कि अब भारत सरकार ने अपनी ड्रोन पॉलिसी जारी कर दी है और इस ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत कृषि मंत्रालय ने भी कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का कैसे उपयोग हो सकता है उसके लिए नियम इत्यादि बना दिए हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई संस्था ड्रोन के प्रचार प्रसार ट्रेनिंग के लिए अगर ड्रोन इत्यादि खरीदना चाहती है तो हम 100% अनुदान के आधार पर राज्य की संस्थाओं को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। साथ ही जो हमारे इंटर तक पढ़े लिखे बच्चे ड्रोन की ट्रेनिंग प्राप्त करके आएंगे या हमारे बीएससी एग्रीकल्चर में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसे छात्र भी अगर ड्रोन को लेकर ग्रामीण जनों को पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के छिड़काव इत्यादि के लिए अगर उपयोग करेंगे तो वो अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं और उनके लिए भी 4 से 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भारत सरकार ने कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे बच्चों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उठाना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि फसल बीमा योजना का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, लेकिन मैं फसल बीमा कंपनियों को भी कहना चाहता हूँ और राज्य सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोशिश करके जहां तक फसल बीमा की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है वहां तक भी फसल बीमा का लाभ लोग उठाएं। इस मामले में योजित एक अगर योजना बनेगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस योजना में भी देश भर में अग्रणी भूमिका निभाने में सफल होगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी ध्यान दें, राज्य सरकार की भी मदद अगर इसमें मिल जाए, हर छोटे बड़े किसान का बीमा हो और उसके पास सुरक्षा का कवच हो। यह समय की आवश्यकता है। धीरे धीरे खेती महंगी होती जा रही है, खेती तकनीक से जुड़ती जा रही है, मुनाफा भी बढ़ता जा रहा है। भगवान न करे कोई ऐसी परेशानी आए कि उसको नुकसान उठाना पड़े। अगर बीमा रहता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ उन्हें मिलता है। आज इस मौके पर मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश के किसानों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस अच्छे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। माननीय मंत्री महोदय, हम आपको बताएं कि अभी कल ही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने ड्रोन के माध्यम से दवाओं का छिड़काव किया है खेतों में और युवाओं को आमंत्रित करके उसका डिस्प्ले दिखाया है। और मध्य प्रदेश आपने जैसा आह्वान किया है उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुका है। और बीमा कंपनियों के जो आपने आह्वान किया है, यहाँ महाप्रबंधक द्वय दिनेश राम सुब्रमण्यम और श्री राहुल जनरल मैनेजर जो हैं भूपेश एस राहुल जी मौजूद हैं। उम्मीद है उन्होंने ये आपका आह्वान सुना होगा और उसको क्रियान्वित करने में उस तरफ वे कोशिश करेंगे। अब आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम निवेदन करना चाहते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आज जिनको
आराध्य मानते हुए जिनके फायदे के लिए यह आयोजन आयोजित हो रहा है, अब उनके खातों में आप सिंगल क्लिक के माध्यम से 7600 करोड़ रुपयों का भुगतान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के माध्यम से 49 लाख दावों का भुगतान 7600 करोड़ रुपए का कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए इस किसान हितैषी कदम का हम दर्शन करें, अभिनंदन करें, इसमें शामिल हों। ये सारे जो काउंट देख रहे हैं आप, ये अंक बदल रहे हैं, ये इन खातों में पैसों का अंतरण हो रहा है। लाखों किसानों के खातों में ये 7600 करोड़ रुपया एक सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित किया है। अब अपने दिल की भावनाएं, जैसा कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि पहले माननीय मुख्यमंत्री किसान हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो एक आपके भाई किसान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आपसे बातचीत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। 7600 करोड़ गए हैं, जरा और। भारत माता की जय। बलराम। आज हमारे साथ दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमेशा जब भी जरूरत पड़े मध्य प्रदेश को सहयोग करने वाले आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, ताली बजा के उनका स्वागत करें, दिल्ली तक आवाज जाए। हमारे बहुत कर्मठ, जागरूक और जुझारू कृषि मंत्री मेरे अनुज भाई कमल पटेल जी, बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, किसान मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद दुर्गादास उइके जी, एसीएस कृषि किसान कल्याण विभाग के श्री अजीत केसरी जी, सभी उनकी पूरी टीम, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सूरज जावलकर जी, पूर्व सांसदगण सुहास आहूजा जी, बहन ज्योति ध्रुवे जी, पूर्व विधायकगण शिव प्रसाद जी, अशोक आदरणीय अशोक जी, चंद्रशेखर जी, महेंद्र सिंह जी, गीता उइके जी, मंगल सिंह ध्रुवे जी, बहन लता राजू महेश्की जी, नरेश फाटे जी, बसंत बाबा माकोड़े जी, हेमलता कुंभारे जी, महेश्वर चंदेल जी, गंगा उइके जी, सुजीत जैन जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, क्योंकि ये बैतूल में अकेले कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग संस्थाओं में लोग बैठे हैं और सभी पंचायतों में भी किसान भाई बैठ के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं आज। ऐसे हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरे किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए हैं। केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है, 0% ब्याज पर किसानों को। अब किसानों को 0% पर कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामई को भरना पड़ता है।
कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा है, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं, बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हार्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं, तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, 4,000 हम डाल रहे हैं, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपया हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को धान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से सोलर पंप योजना के जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1,583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फल फसलों के उपार्जन पर, मतलब खरीदी पर किसान के खाते में 75,000 करोड़ रुपया डाले गए। 75,000 करोड़ रुपया। और ये सारी राशि अगर जोड़ी जाए, 22 महीना का हिसाब दे रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 महीने का हिसाब है ये। अगर ये सब जोड़ लें तो 1,64,737 करोड़ रुपया 22 महीना में किसान के खातों में गया है। और उसमें आज के 7,618 करोड़ जोड़ लो तो 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग समय में गया है। यह किसानों की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। उनने तो नारा दे दिया था कर्जा माफ, कितने का कर्जा माफ किया? कुल मिला के 6,000 करोड़ का, सबका हुआ ही नहीं। और 6,000 करोड़ में भी आधा डाल दिया बैंकों पे, सोसाइटी पे। कई सोसाइटी वाले मर गए बेचारे, डिफाल्टर पड़े, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनका कर्जा माफ 6,000 करोड़ का, जिनमें से आधे ले लिए सोसाइटी वालों से,
और हमने अलग अलग योजनाओं में 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का चमत्कार किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा तरीका ठीक है, कोई बता दे। वो झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब भी जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे, खाते में पैसा डाल देंगे। अरे इनका मध्य प्रदेश में माफ किया था क्या? छत्तीसगढ़ में कभी दिया क्या? राजस्थान में सरकार है, वहां कुछ दिया है क्या? पंजाब वालों को कुछ दिया है क्या? वहां तो तुम कुछ देते नहीं हो। जब चुनाव होते हैं वहां झूठे वादे कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे कहती हुए गर्व है, किसानों की सरकार है और किसान के कल्याण में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज चारों तरफ फिर से सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा रहे हैं। बैतूल जिले में भी आज जो भूमि पूजन किया है उनमें छोटी और बड़ी बैराज बनाने से लेके बांध बनाने तक कई सिंचाई की योजनाएं हैं। मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उसके खेतों में हम फसलें ले लहाने का काम करें। और इसके लिए आने वाले वर्षों में लगभग 66,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, एक एक बूंद पानी का सही उपयोग हो सके। और इसलिए आजकल हम प्रेशराइज पाइप वाली योजना बना रहे हैं। नहरों से बहा के पानी नहीं ले जाएंगे, पाइप की लाइन में बिछा के पाइप से पानी खींच के लाएंगे ताकि किसान अपने खेत के वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए और अपने खेत में सिंचाई करके शानदार फसल उगाने का काम करे। बिना पानी के खेती नहीं होती मेरे बहन और भाई। और इसलिए सिंचाई की योजनाएं प्रदेश के हर हिस्से में, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब ये एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना 44,000 करोड़ रुपए की कैन और बेतवा, बुंदेलखंड के किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे, कैन और बेतवा की परियोजना स्वीकृत की। ये नदी जोड़ परियोजनाएं कैन और बेतवा जुड़ेगी तो मेरे भाई और बहनों, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, वहां के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में अकेले मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी। केवल कैन और बेतवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में अलग अलग सिंचाई की योजनाएं बनाई है। 2024 तक नर्मदा जी के पूरे जल का उपयोग हमें करना है और इसलिए हम दिन और रात प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कसर ना छोड़ें। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ना करे, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कोई प्राकृतिक आपदा आए, किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और कई बार अगर ओला इल्ली सूखा पाला आ जाता है तो फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमने अभी भी, मेरे कृषि मंत्री ने आपको बताया है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले दिनों ओले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, वैसे इस बार भगवान की कृपा बनी रहे, फसलें अच्छी है, अधिकांश गेहूं भी बढ़िया है, चना भी अच्छा है, मसूर भी अच्छी है, ये फसलें लहलहाती रहे और कभी राहत की राशि देने का कोई मौका ना आए। लेकिन पिछले दिनों जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, किसान भाइयों, बहुत जल्दी राहत की राशि सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में डालने वाले हैं, वो राशि भी मिलेगी। कई बार लोग पूछते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। कांग्रेसियों को आश्चर्य होता है कि हम तो कर नहीं पाते थे, ये ला कहां से रहे। अरे जब नियत ठीक होती है, नेता ठीक होता है, मन में सेवा की भावना होती है, तो लक्ष्मी जी भी कृपा की वर्षा करती है। 2 कोरोना की लहर आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, 2 कोविड की लहरें आई,
तीसरी लहर अभी चल रही है। कल मैंने कहा काम धंधा बंद नहीं करेंगे, आर्थिक गतिविधियां खत्म नहीं करेंगे, और इसलिए कई प्रतिबंध उठा लिए। लेकिन इतना जरूर करवाना, अपने प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनवा के वैक्सीन का टीका फ्री में लगवाने का फैसला किया, तो भैया ये वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवा लेना। सबने लगवाए कि नहीं लगवाए? कौन कौन ने लगवाए जरा हाथ उठाओ। सब नहीं लगवा लिए। और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है वो तीसरा भी लगवा लेना। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, मत लगवाओ रे, बाद में चुपचाप लगवाया है वो भी सब। अगर तीसरी लहर में बचे हैं तो इसी कारण बचे हैं कि हमने वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया था। सावधानी रखना, मास्क की सावधानी रखना, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम पूरी ताकत से आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए, किसान का काम चलना चाहिए, व्यापारी की दुकान चलना चाहिए। लेकिन दो कोविड की लहरों के बावजूद भी हमने ना तो मध्य प्रदेश का विकास रुकने दिया है और ना जनता का कल्याण रुकने दिया है। ये विकास का रथ ऐसे ही चलेगा बहनों और भाइयों। अभी नरेंद्र सिंह जी आपको बता रहे थे कृषि के क्षेत्र में अनेकों नवाचार और करना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज दुनिया में जैविक खेती की डिमांड बढ़ रही है, प्राकृतिक खेती की डिमांड बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से केमिकल फर्टिलाइजर डालना छोड़ दो, खाद डालना छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे हमको प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना है। किसान बेटा बेटियों, अगर तुम चाहते हो खेती से जुड़ा कोई काम करो, तो नरेंद्र जी अभी बता रहे थे ड्रोन। अब ड्रोन इसलिए कि हमको अगर अपने खेत में कीटनाशक डालना है तो पाउडर छिड़कने की जरूरत नहीं है। कई बार वो पाउडर उड़ के हमारे नाक में जाता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अब ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन उड़ेगा और खेत में दवाई का छिड़काव हो जाएगा, खेत में खाद का छिड़काव हो जाएगा, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। और अगर यंत्र से होगा तो जहां जितना जाना उतनी जाएगा। नहीं यूरिया फेंका तो कहीं ज्यादा पड़ा कहीं कम पड़ा, ज्यादा पड़ा वहां हरी दिखती थी और कम पड़ा वहां सूखी सूखी सी दिखती थी। इसमें बराबर जाएगा। और ड्रोन हमको रोजगार भी देगा, रोजगार के एक नया साधन इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, किसान बेटे बेटी आगे आ सकते हैं, इसमें भी अपनी आजीविका खोज सकते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। किसी को गोडाउन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा और काम करना है, तो किसान बेटे बेटियों आगे आओ। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार उसमें लगी है पूरी तरह से। हम वहां से भी लोन और सब्सिडी लेके खेती के क्षेत्र में अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। मेरे बेटा बेटियों, एक बात और कह रहा हूं, अभी बिजली बन रही है कोयले से, ज्यादातर हम पानी से भी बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला किया है हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे, सूरज से बिजली। और वो अगर कोई किसान चाहे कि उसकी पथरीली जमीन है और वो लगाना चाहता है सोलर पैनल, तो 2 मेगावाट तक का वो सोलर प्लांट लगाए, उसकी पूरी बिजली 3 रुपया 15 पैसा में बनाने में लगेंगे। 2 रुपया कुछ पैसा, 2.40-50 के रेट आ रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बनाए 3 रुपया 15 पैसे के आसपास भाव में हम खरीद लेंगे, ग्रिड में बिजली डाल देंगे तो उसको भी पैसे मिल जाएंगे और किसान को भी बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कृषि से हम जुड़ के कर सकते हैं। आज इस अवसर पर जब हर पंचायत में मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव को संपूर्ण रूप से हमको विकसित करना है और इसलिए मैं अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, नर्मदा जयंती के दिन मैंने जिस गांव में जन्म लिया जैत, मैंने उस गांव का गौरव दिवस मनाया और उस दिन पूरे गांव के आदमी जहां भी थे सब इकट्ठे करे, माए माताओं बहनों के
और ये तय किया कि अपने गांव के लिए अपन क्या कर सकते हैं। सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार के साथ समाज क्या कर सकता है। तो कई लोगों ने तय किया कि मैं फलाना काम करूंगा, मैं फलानी चीज दूंगा, मैं आंगनबाड़ी देखूंगा, मैं स्कूल देखूंगा, मैं गांव की स्वच्छता देखूंगा। आज मैं प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव का एक दिन तय करो, कम से कम वो गांव का गौरव दिवस होगा, और उस दिन गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प ग्रामवासी लेंगे। आप सब मिलकर लेंगे कि गांव में हमको कौन कौन से काम करना है। जैसे हर एक गांव का मास्टर प्लान बने, पैसा तो आ रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन गांव का मास्टर प्लान बन जाए, और मास्टर प्लान बना के गांव का हम तय करें कि एक साल में गांव में फलानी फलानी चीजें बनवाएंगे, तो सुव्यवस्थित विकास हो जाएगा। सुनो गांव के बहनों और भाइयों, अब केवल शहरों का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, अब गांव का भी मास्टर प्लान बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? गांव अच्छी दिशा में आगे बढ़े। अच्छा, फिर अपने गांव के लिए गांव वालों को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बताओ, करना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और नहीं तो कहते मामा जाने यार, अपन को क्या करना है, अकेला मामा कहां करेगा। और इसलिए अपने गांव का मास्टर प्लान, गांव में कौन सी सड़क, गांव में पीने का पानी, गांव की कनेक्टिविटी, गांव में स्वच्छता, गांव की आंगनबाड़ी, गांव का स्कूल, कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन करना है। तो हम मध्य प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जाना है, और वो आगे ले जाना तो अकेले मुख्यमंत्री कमल पटेल, सरकार, विधायक अकेले नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर करना है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सबको मिलकर करना है। तैयार हो ना सब? अरे सब तैयार हो। रोजगार के साधन गांव में चाहिए। मेरी बहनें बैठी है, उनमें से कई स्व सहायता समूह की बहनें, अभी कई बहनों के उत्पाद में देख के आ रहा हूं, इतना अच्छा काम कर रही है। बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में आजीविका के नित नए साधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बड़ी, पापड़, अचार। मैं आया तो महुआ का बिस्कुट खिलाया। महुए की केवल एक ही उपयोग थोड़ी है कि महुए की बन गई, अरे बिस्किट भी बनते हैं, कई तरह की चीजें बनती है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों से अपील करता हूं, हर महीने मेरी बहनों, आपके स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में हम पैसा डालते हैं, हर महीने अलग अलग स्व सहायता समूह के। और इस साल हमने फैसला किया है 2500 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को दिया जाएगा। और मेरा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना। अरे बहनों, जरा जोर से ताली बजाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों से पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए स्व सहायता समूह तेजी से काम करें, एक नई ताकत खड़ी हो रही है। आपको पता है मेरी बहनों, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलाने का जिम्मा मैंने आपको दिया, बहनें सिलेंगी। आपको पता है कई जगह अब खरीदी का काम, गेहूं की, धान की, और क्या बम्पर खरीदी होती है। गर्व होता है किसान भाइयों, कभी पंजाब आगे था गेहूं के उत्पादन में, आज पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। पहले स्थान पे हमारा प्रदेश। हम खरीदेंगे, चिंता मत करना भैया। कमलनाथ की सरकार नहीं है कि खरीदो ही मत, आंख बंद करके बैठ। स्व सहायता समूह के महासंघों से बनवाएंगे। बीच में कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें फिर ठेकेदारों को दे दिया, हमने वहां से वापस लेके फिर बहनों को दे दिया। अब महिला स्व सहायता समूह के महासंघ पोषण आहार बनाएंगे। अभी तो 7 प्लांट है मेरी बहनों, हम हर पंचायत तक इस काम को ले जाएंगे। तुम्हारी आमदनी बढ़ाना है, बहनों की आमदनी बढ़ाना है। अलग अलग तरह के कई काम, एक शांत क्रांति हो रही है। और गांव में मेरे बैतूल जिले के और पूरे प्रदेश के बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए एक बड़ा काम कर रहे हैं हम जल जीवन मिशन का। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाती है,
आधा पैसा हम देते हैं। और मेरी बहनों, पीने के पानी के लिए कई मीलों चल के जाना पड़ता था। पहले बीच में हैंडपंप की व्यवस्था हुई, उसमें भी लाइन लगा के खड़ी होने पड़ती थी। लेकिन अब हमने तय किया है, मध्य प्रदेश के हर गांव में, मध्य प्रदेश के हर घर में पाइपलाइन बिछा के किसी नदी से, बांध से या भूमिगत स्रोत से पानी लेके और घर में नल टोटी वाला लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और पानी के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। आज बैतूल की कई योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, एकल योजनाओं का। घर घर पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ बहनों, अरे जोर से बताओ, आना चाहिए कि नहीं। हजारों करोड़ रुपया हम इस पर खर्चा कर रहे हैं। नल लगेंगे, घर पानी आएगा, नहीं तो बहनों की आधी जिंदगी पानी भर भर के ही खत्म हो जाती थी। पहले कुएं से कहां से पानी भर के लाती थी। और एक बात और मेरे बहनों और भाई, हमने आवास प्लस का सर्वे करवाया है। कई लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे झोपड़ों में रह रहे हैं। कई परिवार बड़े हो गए, एक मकान बना लेकिन 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई। अब एक ही घर में छोटे से में नहीं रह सकते। और इसलिए सुनो बहनों और भाइयों, फिर से यह तय कर लिया है, आवास प्लस का सर्वे हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 60% पैसा केंद्र से लेंगे, 40% हम देंगे और हर एक गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। कोई कच्चे झुपड़िया में नहीं रहेगा। बदलेंगे जिंदगी जनता की। अरे बड़ा ना हो, एक छोटा सा घर तो जहां चैन से और आराम से रह सके। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री जी मार्च तक फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, ताकि कोविड का कोई फर्क ना पड़े, आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। और 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत मिल रहा है। यह निःशुल्क राशन की व्यवस्था, 1 रुपया किलो में एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिल जाता है। क्या कोई सोच सकता था कभी? कांग्रेस ने कभी किया था? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बैतूल जैसे जिलों में जहां आदिवासी ब्लॉक है, हमने तय किया आदिवासी ब्लॉक में हम पहले राशन आपके द्वार, दूसरे गांव लेने नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी आएगी, उसमें राशन होगा, गांव में ही खड़ी होगी और गांव में ही द्वार पर राशन पहुंचा देगी, ताकि लेने की मारा मारी भी ना करना पड़े, सीधे राशन उसको मिल जाए। एक नहीं, अनेकों अभिनव योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सरकार की प्राथमिकता है। सुनो मेरे बेटा बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है, एक तरफ सरकारी भर्तियों में प्रतिबंध समाप्त करके जितनी संभव है शासकीय नौकरियां हम निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हर महीने कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने के लिए अलग अलग योजनाओं से पैसा दिलवा रहे हैं। 25 फरवरी को फिर स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत फिर से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ऋण वितरण का कार्यक्रम होगा। हर महीने कम से कम 2 लाख। पिछली बार 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार दिया था हमने। अगले महीने 2 लाख से ज्यादा देंगे, उसके अगले महीने भी। चिंता मत करना, रोटी और रोजगार चाहिए, उसमें भी ये सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। और किसान भाइयों और बहनों, हमारी जो खेती के उत्पाद है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग फल होते हैं, सब्जियां होती है, अनाज होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके भी हम कई चीजें बना सकते हैं। उसको भी हम तेजी से बढ़ावा देंगे। खाद्य प्रसंस्करण को, फूड प्रोसेसिंग को, दूध के काम को, चाहे दूध का भी व्यवसाय बढ़े, बकरी हो, मछली पालन का काम हो, शहद मधुमक्खी पालन का काम हो,
अभी आदरणीय तोमर जी बता रहे थे, हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करेंगे। हमको जनता की जिंदगी बदल के दिखाना है। और शिक्षा के लिए मेरे बहनों और भाइयों, शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल अब खोले जा रहे हैं। धन्नू, कल्ला, पन्नू, मन्ना, चुन्ना, जुम्मन, उसके बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ना चाहिए। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर होंगे, ये सोच लेना। एक स्कूल के भवन में 16 से लेकर 28-26 करोड़ रुपया तक हम खर्चा करेंगे। अच्छे भवन होंगे, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा। और केवल उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब तो गांव गांव सड़कें हो गई है। तो गांव से बस में बच्चे सवेरे बैठ के आएंगे स्कूल में, और शाम को वही बस घर पे छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सके। सीएम राइज स्कूल हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस साल एक काम और कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अंग्रेजी कई बार हमारे बच्चों की प्रतिभा को कुंठित कर देती है, और अंग्रेजी ढंग से नहीं जानने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई भी एक मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे, तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हिंदी में भी पढ़ाई होगी, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़ सके। तो आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग दिन और रात आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। मैं केवल इस अवसर पर इतनी अपील करना चाहता हूं कि मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात एक करके आपके साथ काम करेंगे, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने गांव बदलने के लिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। हम सब मिलके ही ये काम कर सकते हैं। आपका साथ चाहिए ताकि अपना गांव बदल जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक दाएं बाएं सब तैयार हैं? और कई काम आपको करने, जैसे आंगनबाड़ी अच्छी चले, मैंने एक आंगनबाड़ी गोद लिए, आप कम से कम अपने गांव की आंगनबाड़ी देखो ना। कोई बच्चा कुपोषित ना हो हमारे गांव का। हर एक बच्चा सुपोषित होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, अपना स्कूल चले अच्छा। ये काम केवल शिवराज का है क्या? ये काम आपका भी है कि गांव का स्कूल बेहतर चले, गांव में स्वच्छता रहे। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, तो हम अपने अपने गांव को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। बेटी आए अगर गांव में, आए मतलब बेटी जन्म ले, तो गांव वालों को उस दिन खुशी और उत्सव मनाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि आज गांव में एक बेटी का जन्म हुआ है। स्वागतम लक्ष्मी, आओ बेटा और बेटी बराबर मानो। लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार कर दिया। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बच्चियां हैं, बेटियां हैं। और अब लाडली लक्ष्मी 2 योजना भी आ रही है, जिसमें उन बेटियों के उच्च शिक्षा का इंतजाम भी करेंगे। लेकिन इसके कारण पहले 1000 बेटों पे 914 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने गांव में बेटी की इज्जत और सम्मान करेंगे। हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। इन सब कामों में आपको भाग लेना पड़ेगा। और मेरी बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलेंगे। और मिलकर ही अगर मध्य प्रदेश चलेगा, तो मैं आज दावा करता हूं बैतूल के इस मंच से, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बना के मैं आपको बताऊंगा, सबसे अच्छा राज्य बना के बताऊंगा। इसके लिए आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। यही निवेदन आज और मैं आपके साथ कर रहा हूं। सावधानी कोरोना से रखें, काम धंधे में लगे। कल मैंने प्रतिबंध हटा दिए हैं सारे, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मुंह पे मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें। कार्यक्रम में ज्यादा ऐसा ना करें जिससे कोई नुकसान हो। आगे अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत आई तो अभी अपन देख लेंगे। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, बैतूल में और प्रदेश में जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, ये फसल बीमा योजना की सौगात तो आपको दी है। आइए अपने गांव को बनाने का
अपने नगर को बनाने का हम संकल्प लें। केवल गांव नहीं, बैतूल का भी गौरव दिवस बनेगा। बैतूल वाले मिलकर तय करें कब बैतूल का गौरव दिवस बनना है, और उस दिन तय करें कि बैतूल को कहां आगे ले जाना है। हर एक शहर को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे इस अभियान में आपका साथ दीजिए। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि अपना मध्य प्रदेश अब पीछे नहीं रहेगा। आगे बढ़ाने में हम जो योगदान कर सकते हैं वो पूरी ताकत के साथ करेंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक तैयार हैं सब? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मामा के साथ आओ, सरकार के साथ आओ, और आप सब मिलकर संकल्प लो कि अपना गांव हम बनाएंगे, मिलकर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें, ताकि हम अपना गांव आगे बढ़ा सके, अपना मध्य प्रदेश बना सके। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, जनता जनार्दन की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करें। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्री चिरंजी लाल नागले जी। इन्हें 78,348 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। हालांकि ये राशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर यहां पर हम डमी चेक्स के जरिए इन सभी कृषक भाई बहनों को ये राशि दे रहे हैं। सबसे पहले श्री चिरंजी लाल नागले जी 78,348 रुपए। इनके बाद श्री दशरथ उघड़े जी 67,816 रुपए। श्री दशरथ उघड़े जी 67,816 रुपए। श्री रामू धुर्वे जी 37,000 रुपए। श्री रामू धुर्वे जी 37,000 रुपए। श्री रामू धुर्वे जी 37,000 रुपए। श्री धनंजय कुमार कुंभारे 71,382 रुपए। 71,382 श्री धनंजय कुमार कुंभारे। श्री पुनाजी डहारे 2,16,080 रुपए। श्री पुनाजी डहारे। श्रीमती आशा तायडे 38,797 रुपए। WCL की तरफ से श्री रंजय सिन्हा क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड पाथाखेड़ा क्षेत्र बैतूल और श्री मुजफ्फर हुसैन साहब क्षेत्रीय नोडल अधिकारी CSR WCL पाथाखेड़ा क्षेत्र बैतूल आमंत्रित हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR के तहत बैतूल जिले के 30 मजरों टोलों के विद्युतीकरण के लिए 1,98,05,000 रुपए की राशि सहायता के तौर पर प्रदान की जा रही है, जिसका स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहां प्रदान किया जा रहा है। हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय बैतूल हरदा क्षेत्र श्री दुर्गादास जी उइके जी से भी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये 1,98,05,000 रुपए की राशि का जो प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान तथा माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास जी उइके ये WCL की ओर से CSR फंड के तहत दी जा रही राशि का चेक स्वीकार करेंगे। 1,98,05,000 रुपए। सफल वृक्षारोपण के लिए बिरलन से प्राप्त वृक्षारोपण बैतूल जिले की एक अभिनव पहल है। रोपण क्षेत्र में नीलगिरी और सागौन के पौधों से 2,20,565 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। समिति को प्राप्त राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष श्री गणेश वरकड़े निवासी कढ़ाई इसे ग्रहण करेंगे। अब तक पुराने रोपण कार्यों से लगभग 40 लाख रुपए का लाभ सीधे स्थानीय समुदायों को दिया जा चुका है और इस वित्त वर्ष में यानी 21-22 में 1,05,00,000 रुपए की राशि देने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों को निचले स्तर पर पेपरलेस काम करने के लिए मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। प्रदेश में जिले में 2,347 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 90 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें से 5 को यहां
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से ये स्मार्टफोन दे रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्वश्री वंदना राठौर जी, लता चढ़ोकर जी, सुनीता बघेल जी, ज्ञानमाला जी और विशाखा लोखंडे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ये मोबाइल फोन अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में नवाचार के तहत मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत बैतूल जिले की 327 उचित मूल्य की दुकानों से आश्रित 626 ग्रामों में निवासरत लगभग 91,000 परिवारों को उनके घर पर ही अब राशन दिया जाएगा। ये राशन प्रदान करने के लिए गाड़ियां प्रदान की जा रही हैं। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में इस योजना के अंतर्गत श्री उमेश दहीकर को ग्राम हिवरा विकासखंड आठनेर के सेक्टर के लिए वाहन प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाबी प्रदान की जा रही है। शहरी पथकर विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज श्री शेख शहजाद पिता शेख रशीद को दूसरे चरण के 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि शहरी पथ विक्रेताओं को पहले चरण में 10,000 रुपए की राशि दी गई। दूसरे चरण में जिन्होंने ये 10,000 की राशि का भुगतान कर दिया, 20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। उसी के तहत शेख शहजाद पिता शेख रशीद को ये 20,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में, अगले कुछ दिनों में इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि यानी द्वितीय चरण में और प्रथम चरण में 28 लाख रुपए की राशि योजना के लाभान्वितों को दी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैतूल जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के माध्यम से 3 विकासखंडों के 17 स्व सहायता समूहों को के कुल 28 सदस्यों को आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। इसी क्रम में भीमपुर में गठित धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह की भीमापुर की सचिव ममता यादव जी और सदस्य रामबाई यादव जी 3,76,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करेंगी। रेशम पालन गतिविधि में भवन निर्माण हेतु ये राशि दी जा रही है। और इनके बाद कुल 1,68,000 उज्ज्वला हितग्राहियों में से बैतूल जिले में 1,18,000 हितग्राही ऐसे थे जो किसी वजह से रिफिल नहीं करवा पा रहे थे। एक अभिनव प्रयोग और पहल की गई और अब स्व सहायता समूह के माध्यम से इनको राशि दी जा रही है, जिससे रोजगार में भी वृद्धि हो रही है और उज्ज्वला योजना भी सफल हो रही है। इसी तारतम्य में ऑयल कंपनियों के द्वारा अपनी CSR राशि से समृद्धि महिला आजीविका संकुल स्तरीय परिसंघ घोड़ा डोंगरी को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इसमें समृद्धि संकुल स्तरीय संगठन CLF घोड़ा डोंगरी की अध्यक्ष अमिता धुर्वे और सुमन तुमनाम यहां मौजूद हैं और 1 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रही हैं। कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसमें स्वर्गीय श्री लखन नागले जी की मृत्यु पर उनकी उत्तराधिकारी श्रीमती यशोधरा नागले जी को यहां माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता प्रदान कर रहे हैं। 49,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 50,000 रुपए की गई है, जिसमें से 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जा रही है। ये राशि श्रीमती यशोधरा नागले जी को दी जा रही है। इसके साथ ही ये लाभांश और बाकी जो योजनाएं थी उनके वितरण का कार्य यहां संपन्न हो रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार के 2 शब्द कहने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस पूरी परियोजना और कार्यक्रम के लिए हमें मार्गदर्शन दिया। हमारे बीच आज उपस्थित रहे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी। मैं समझता हूं कि उनकी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस फसल बीमा कार्यक्रम को आयोजित करने में भारत सरकार से हमें बहुत अत्यधिक सहयोग मिला था, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी मार्गदर्शन में इस पूरी टीम ने पूरे प्रदेश में आज 52 जिलों में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को राशि प्रदान कराई है। बैतूल के सांसद माननीय उइके जी, MLA श्री पन्नागरे जी
सभी दर्शन चौधरी और सभी किसान प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, यहाँ पार्टी के अन्य पदाधिकारी, सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, और विशेष आभार मैं जिला प्रशासन को भी देना चाहूँगा जिन्होंने एक बहुत गरिमामय कार्यक्रम का आयोजित किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं आप सभी को पुनः राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी जी। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। जैसे आप आए थे वैसे ही शालीनता पूर्वक, शांतिपूर्वक प्रस्थान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।